वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शिक्षा सारांश के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th संस्कृत की बुक शेमुषी भाग 1 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पर्यावरणम, उसे हम वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस पूरे पाठ का भावार्थ समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ भी समझेंगे और प्रश्नोत्तर भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर नंबर 9 का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपकी पूरी क्लास का संस्कृत का और हिंदी का पूरा कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है पर्यावरणम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम किसी नए पाठ को शुरू करते हैं तो उससे पहले हम उस पाठ का नाम का अर्थ जरूर समझ लेते हैं। यहाँ पाठ का नाम है पर्यावरणम। पर्यावरणम शब्द का अर्थ क्या है? पर्यावरणम शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद में बनता है परि प्लस आवरणम। तो देखो, परि संस्कृत का एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है चारों तरफ, चारों तरफ का आवरण, चारों तरफ का आवरण, यानी जिसे हम प्रकृति नाम दे सकते हैं, उसी का नाम है पर्यावरणम। हमारे चारों तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या कहलाती है? पर्यावरणम। चलिए हम शुरू करते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयम, ये जो प्रस्तुत किया गया है, तो जैसा कि बच्चों मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको याद हो गया होगा अब तक। अयम शब्द का अर्थ क्या होता है? यह, प्रस्तुत किया गया यह पाठ्यांश, पाठ्यांश यानी पाठ का अंश। पर्यावरणम यानी ये जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? पर्यावरणम। इसमें पर्यावरण विषयक यानी पर्यावरण विषय से संबंधित एक लघु निबंधो अस्ति। लघु निबंध, लघु का अर्थ क्या होता है बच्चों? लघु का अर्थ होता है छोटा। ये एक छोटा निबंध है। ये कैसा निबंध है? एक छोटा सा ऐसे है जिसे निबंध कहा जाता है। और कौन से टॉपिक पर है? पर्यावरण पर है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम। कई बार संस्कृत में आप देखते हैं कि शब्द बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक ही शब्द के अंदर 2 या 3 शब्द जुड़े होते हैं, इसलिए आपको वो थोड़े बड़े लगते हैं। यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। अति आधुनिक जीवन शैली। अभी जिसे इंग्लिश के अंदर अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो मॉडर्न लाइफ जिसे कहते हैं, इस जीवन के अंदर प्रदूषणम। अब देखिए, पर्यावरण के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं प्रदूषण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? पॉल्यूशन कहते हैं। तो जहां पर्यावरण है तो प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इस प्रदूषण, मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसी है कि प्रदूषण जो है वो प्राणी नाम यानी प्राणियों का पुरतः यानी सामने, हम लोगों के सामने, हम सिर्फ प्राणी, प्राणी किसे कहते हैं? क्या सिर्फ मनुष्यों को प्राणी कहते हैं? नहीं बच्चों, प्राणी शब्द का अर्थ होता है प्राण धारण करने वाले या प्राण लेने वाले। प्राण लेने वाले, प्राण किसे कहते हैं? ये जो सांस आप अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसे प्राण कहते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेते हैं, उसी प्रकार से दूसरे जीव जंतु भी सांस लेते हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राणी कहलाते हैं। तो सिर्फ ये जो पर्यावरण के साथ में ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है, ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये सभी प्राणियों के लिए नुकसानदायक है। अभिशाप रूपेण, तो यहाँ पे एक शब्द आया बच्चों, अभिशाप। अभिशाप का अर्थ क्या होता है? शाप, ठीक है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं? बुरा अभिशाप, यानी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बुराई है। समायातम, हमारे सामने खड़ा है। मॉडर्न लाइफस्टाइल को हमने अपनाया, इसके साथ में प्रदूषण भी आया और इस प्रदूषण ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डाला है इसने। नदी नाम, नदियों का। वारी, वारी शब्द का अर्थ याद रखना है बच्चों आपको। वारी किसे कहते हैं? जल को। तो जो नदियों का जल है, मलिनम,
मलिनम शब्द का अर्थ क्या होता है? मैला, संजातम हो गया है। इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उनका जल, गंदा जल कहाँ छोड़ा जाता है? नदियों में, और वो नदियां क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। शनैः, शनैः ये शब्द अब सभी को याद रखना है। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे। धरा, धरा यानी धरती। अब ये भी आपको याद रखना है, धरा यानी धरती। ये जो धरती है ये निर्वनम यानी वन रहित हो रही है। इस धरती पर जितने पेड़ हैं उनको हम लगातार काटते जा रहे हैं। जंगलों को काट करके हमने शहर बना दिए, और शहर के अंदर जितने बचे कुचे पेड़ थे उनको भी काट के हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। तो जंगलों को काटने के कारण वन भी समाप्त हो रहे हैं। जायमानः अस्ति, ये धरती जो है ये बिना वन के होती चली जा रही है। यंत्रेभ्यो, यंत्रेभ्यो यानी मशीन्स जो हम लोग यूज करते हैं। निस्सरित, निस्सरित यानी उसके द्वारा छोड़ी गई। वायु नाम, वायु, ये देखिए जितनी भी आप कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, जितनी भी चीजें, एरोप्लेन चलता है, ट्रेन चलती है, ये सभी जितने भी व्हीकल्स, जितनी भी मशीनों का हम काम में लेते हैं, ये सभी पॉल्यूशन फैलाने वाला धुआं छोड़ती है। और ये धुआं कहाँ मिल जाता है? ये वायु में मिल जाता है। वायु, पवन जिसे कहते हैं। तो ये क्या करता है? पवन को, धरती, ये वायु को क्या कर देता है? एयर पोल्यूशन कर देता है। वातावरणम विषाक्तम, ये जो हमारा वातावरण है, चारों तरफ का हवा का जो आवरण है, विषाक्तम जहरीला। रुजा कारकम, यहाँ पे एक शब्द आया बच्चों, रुजा। रुजा का अर्थ क्या होता है? बीमारी, बीमारी करने वाला हो जाता है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल जाता है कि उस पॉल्यूशन से हमें कई तरह की बीमारी हो रही है, जैसे कि अस्थमा हो रहा है, फेफड़ों की बीमारी हो रही है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। च भवती वृक्षा अभावात, अब देखिए ये जो पॉल्यूशन है इसको रोकने में कौन सक्षम है? पेड़। और पेड़ को हमने काट दिया है, तो पेड़ों की कमी के कारण, वृक्ष यानी पेड़, अभावात यानी उसकी कमी के कारण, प्रदूषण कारणंच, और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलने के कारण, बहुना यानी बहुत सारे, पशु पक्षिणाम यानी पशु पक्षियों का, जीवन मेव जीवन के ऊपर, संकटापन्नम दृश्यते संकट उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने उनके रहने का स्थान पेड़ ही काट दिए। पेड़ों पर जो पक्षी रहते थे वो कहाँ रहेंगे? जैसे कि हमारा कोई घर तोड़ दे तो हम कहाँ रहेंगे? इस प्रकार से पक्षी जो है वो बड़े विचलित हो गए हैं। वनस्पति नाम, ये जो वनस्पतियां हैं, वनस्पति किसे कहते हैं बच्चों? जो चारों तरफ का आवरण है जिसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अभाव दशायाम, इन सब की कमी हो गई है। इसके कारण न केवलम, केवल वन्य प्राणी नाम, जंगल के जीव जंतुओं को ही नहीं, अपितु लेकिन, अस्माकम समेशाम एव, हम सब जो लोग हैं, मनुष्य भी उसमें सम्मिलित है। जंगल के जानवरों को पेड़ काटने से तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन मनुष्यों को भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। जीवनम, ये जो जीवन है, स्थातुम नैवम शक्यते, इस जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है, ये जीवन लगातार जो है नष्ट होता चला जा रहा है। पादपा, ये जो पौधे हैं, अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए, न केवलम शुद्ध वायु मेव यच्छन्ति, आप ये ना समझे कि पौधे लगाने से एयर प्योरीफाई हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये सिर्फ हमें अच्छी शुद्ध हवा नहीं देते हैं, अपितु और ते वे अस्माकम कृते, हम लोगों के लिए, जीवने उपयोगयाय, जीवन उपयोगी क्या देते हैं? पत्राणि, पुष्पानि, फलानि, काष्ठानि। पत्राणि यानी पत्ते देते हैं, पुष्पाणि यानी पुष्प यानी फूल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, फलानी फ्रूट्स देते हैं, काष्ठानी पेड़ की लकड़ी जिससे हम अपने लकड़ी ये खिड़की दरवाजे बनाते हैं, औषधि नाम, और जब हम बीमार होते हैं तो इन्हीं की जड़ों से, इन्हीं के फूलों से, इन्हीं की पत्तियों से हम दवाई खाते हैं। और छायाम च वितरंती, और ये छाया भी देते हैं। तो पेड़ हमारे प्रकृति के लिए कितने उपयोगी है, ये सब इतनी सारी चीजें हमें देते हैं। अस्माद हेतु, इसी कारण से, यहाँ हेतु शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? हेतु का अर्थ होता है कारण। इस कारण से अस्माकम कर्तव्यम, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य यानी हमारी ड्यूटी है। यद वयम वृक्षारोपणम,
हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण का अर्थ क्या होता है बच्चों? वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने का काम हमें करना चाहिए। तेषाम संरक्षणम, और सिर्फ पेड़ लगा के नहीं भूल जाना चाहिए, हमें पेड़ों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। जल शुचिताकरणम, हमें जल शुद्ध करने के उपाय देखने चाहिए। नदियों के अंदर वेस्टेज जो है, फैक्ट्रीज का जो गंदा जल है वो नहीं जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि नदी का जल गंदा ना हो। ऊर्जा या संरक्षणम, ये जो पावर है, ये जो लाइट्स है, बिजली है, इनका जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग करो ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इसका यूज कर सके। उद्यान, बगीचे, तड़ाग आदि नाम, तालाब आदि। उद्यान यानी बगीचा, तड़ाग यानी तालाब आदि। शुचिता पूर्वतम यानी शुद्धता पूर्वक, पर्यावरण संरक्षणार्थम, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए प्रयत्नम कुर्यामः, हम सभी को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी बगीचा है, जो भी तालाब है, नदी है, जो वायु है, इन सबको हम शुद्ध करने का प्रयत्न करें। अनेनेव, इस कारण से ही अस्माकम, हमारा, सर्वेषाम जीवनम, हम सभी का जीवन, अनामयम सुख वाहंच भविष्यति, इसी से हमारा जीवन सुखी और सुविधाजनक हो पाएगा। ये सिर्फ आप ये ना सोचे कि आप मॉडर्न हो गए हैं तो आपने बड़ा अच्छा बंगला बना दिया, लेकिन अगर आपने पेड़ पौधों के लिए जगह नहीं रखी तो आपकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती चली जाएगी। सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे आसपास के जितने जीव जंतु हैं वो भी बड़े कष्ट में आ जाएंगे। चलिए सरलार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। यह प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण संबंधित एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में बढ़ रहा है। नदियों के जल मलिन यानी गंदे हो गए हैं। धीरे धीरे धरती वनहीन हो गई है। कारखानों और गाड़ियों से निकलते हुए धुएं से वातावरण विषैला हो रहा है। पेड़ कटने से प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण अनेक पशु पक्षी के जीवन मुश्किलों से घिरे हुए देखे गए हैं। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हम सबका ही जीवन बना रहने के लिए बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। अगर हम लगातार पेड़ काटते रहेंगे तो हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा। पौधे हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु देते हैं अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधि और छाया भी देते हैं। इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि उनके संरक्षण के लिए हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। जल को शुद्ध करने में, बिजली का संरक्षण करने में, उद्यान, तालाब आदि को साफ करके पर्यावरण संरक्षण करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार ही हम सभी का जीवन आनंदमय और सुखी हो पाएगा। यानी इस प्रकार से ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। पाठ परिचय से हमें पाठ की भूमिका समझ में आ गई है। चलिए हम पाठ का फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। प्रकृति यानी ये जो चारों तरफ का आवरण है, जिसे हम धरती, वायु, आकाश और धरती, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो क्या क्या हो गया? आकाश हो गया, कितनी चीजों से बना है? जल हो गया, अग्नि हो गई, धरती हो गई और वायु। ये 5 तत्व जो हैं, ये 5 तत्वों से हमारा जीवन बना है। इसी 5 तत्वों को हम क्या कहते हैं? प्रकृति। इसी 5 तत्वों को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो जब भी पर्यावरण की बात हो तो सिर्फ एक तत्व की बात नहीं हो रही है, 5 चीजों की बात हो रही है। इन प्रकृति के समेशम यानी सामने, प्राणिनाम संरक्षणाय यत्ते, प्रकृति जो है अपने समक्ष जो है प्राणियों का संरक्षण करती है, यानी प्राणियों का जीवन दान देती है। इयम, यह प्रकृति सर्वान पुष्णाति, सभी प्राणियों का पोषण करती है, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, सभी का पोषण करती है। विविधे प्रकारे, बहुत प्रकार के, सुख साधने च तर्पयति, ये प्रकृति माँ ही है जो हमें कई प्रकार के सुख देती है और साधन भी देती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके कई बार हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकृति के 5 तत्वों के नाम बताइए, जो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं। क्या क्या है? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और आकाश है। ये इसके 5 प्रमुख तत्व है। तान्येव मिलिता, इन सब से मिलकर, पृथकतया, अलग होकर के, वा अस्माकम, ये जो हमारा पर्यावरणम रचयन्ति, पर्यावरण की रचना होती है। आवरीयते, ढका हुआ है,
परितः यानी चारों तरफ से, समन्तात अच्छी प्रकार से, लोक यानी ये दुनिया, अनेन इति पर्यावरणम इसी को पर्यावरण कहते हैं। जिस आवरण से हमारी धरती, हमारा जीवन ढका हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यथा जिस प्रकार से अजात शिशु किसे कहते हैं? अजन्मा बालक, अभी तक उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, उस बालक वो जो बालक है मात्र गर्भे सुरक्षित तिष्ठति, वो माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है वो कहाँ रहता है? अपनी माँ के पेट में, अपनी माँ के गर्भ में रहता है। और वो क्या गर्भ के अंदर वो कितना सुरक्षित रहता है? गर्भ जो है, माँ का गर्भ उस बालक को कितना सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है, क्या कह रहे हैं? तथैव मानवः, उसी प्रकार से मनुष्य पर्यावरण कुक्षो, हम भी जिस प्रकार से बालक अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है उसी प्रकार से हम पर्यावरण की कुक्ष में, पर्यावरण के गर्भ के अंदर सुरक्षित हैं। परिष्कृतम, परिष्कार करके, प्रदूषण रहित, इसको प्रदूषण रहित करके, पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम, ये जो पर्यावरण है ये हमें संसार के सारे सुख देता है। सद्विचारम, अच्छे विचार देता है। सत्य संकल्पम, सत्य का संकल्प देता है। मांगलिक सामग्री च प्रददाति, और जीवन जीने की मंगल सामग्री भी हमें उपलब्ध करवाता है। प्रकृति कोपे, जब इस प्रकृति को गुस्सा आ जाता है, ये प्रकृति माँ की तरह है जो हमारी हमेशा सुरक्षा करती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारा पालन पोषण करती है। लेकिन जब हम इसको बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं तो कई बार इस प्रकृति को गुस्सा आ जाता है और आतंकितो जनः, मनुष्य बड़ा डर जाता है। देखिए, हम कहते हैं कि साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, लेकिन कितनी भी आगे क्यों ना चली गई हो, हम प्रकृति के सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं है। यदि 1 सेकंड के अंदर बाढ़ आ जाएगी या आकाश से बिजली गिर जाएगी या तूफान आ जाएगा तो हमारा साइंस हमें नहीं बचा पाएगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति को गुस्सा ना आए, प्रकृति के अंदर इतना प्रदूषण ना फैलाया जाए कि ये क्रोधित हो जाए। तो ये प्रकृति अगर कुपित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, तो मनुष्य जो है वो बड़ा डर जाता है। किम कर्तुम प्रभवती, वो कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है बताइए? जल प्लावने। अब देखिए, कुछ शब्द आए हैं जिसका हमें हिंदी अर्थ देख लेना चाहिए। पहला शब्द है जल प्लावने। जल प्लावने शब्द का अर्थ का मीनिंग होता है बाढ़। दूसरा है अग्नि भये। अग्नि भये, अग्नि भय का मतलब क्या होता है? आगजनी, यानी कहीं बहुत तेज आग लग गई तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर कहा भूकंपे, तो भूकंपे शब्द का अर्थ तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूकंप तो आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर लिखा है वात्या चक्रे। वात्या चक्रे, जिसको आप साइक्लोन कहते हैं या क्या कह सकते हैं, आंधी तूफान कह सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाए। उल्कापात, यानी ऊपर से जो है मीटियोर गिर जाए, यानी उल्का पिंड गिर जाए। आदिभिष्ट संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, अगर ये सब घटनाएं हो जाएगी तो बताइए मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य का क्या मंगल होगा। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्रकृति को गुस्सा न दिलाएं हम लोग। चलिए सरलार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। प्रकृति बराबर से प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती है। यह सबका अनेक प्रकार से पोषण और सुख साधनों से हमें संतुष्ट करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। वो ही मिलकर अलग से हमारा पर्यावरण रचते हैं। इनसे संसार चारों तरफ से हर जगह से ढका हुआ है। जैसे अजन्मा शिशु माँ के पेट में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण के गर्भ में पेट में सुरक्षित रहता है। स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सुंदर विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देती है। प्रकृति के गुस्से से आतंकित मानव क्या कर सकता है? बाढ़ से, अग्नि से, भूकंप से, बवंडर से और उल्कापात आदि से दुखी मानव का कहाँ कल्याण हो सकता है? कोई कल्याण हो सकता है? कोई अच्छा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अतएव अस्माभि यानी हमारे द्वारा, इसीलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च, इसी से, पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। प्राचीन काले, पुराने समय में, लोक मंगला शंसिन ऋषयो,
आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? क्या शहरों में रहते थे क्या ऋषि मुनि? नहीं, ऋषि मुनि रहते थे वन में। कहाँ रहते थे? वने निवसंती, जंगलों में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। जैसा कि आप अभी भी जानते हैं कि अभी भी कई जगह पे जंगलों के अंदर टेंट लगाए जाते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो जंगलों में आपको रखा जाता है, जिससे आपको नेचर की वाइब पता चले, नेचर के साथ में कैसा लगता है ये अनुभव हो। तो ऋषि मुनि कहाँ रहते थे पहले जमाने में? जंगल में ही रहते थे। और तत्र विविधा विहगा, और वहां बहुत सारे पक्षी, कल कूजित श्रोत रसायनम ददती। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहां जब जंगल में हम जाते हैं तो कई प्रकार के पक्षियों का जो कूजन है वो हमारे कानों में मीठा रस घोलता है। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षा के योग्य है और उसी से पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन समय में संसार कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे, क्योंकि जंगल में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था। वहां नाना प्रकार के पक्षी कानों में अच्छा लगने वाले कलरव देते थे। चलिए मैंने एक बहुत अच्छी सी इमेज आपके लिए तैयार की है, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि देखिए कितना अच्छा सा सीन है। नदी बह रही है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कितना शांत और शीतल वातावरण है। अगर ऐसे वातावरण में हमें रहने को मिल जाए तो क्या कहने हैं। फूल हैं, फूलों से सुगंधित हवा चलती है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा है सरितो यानी नदियों में, गिरी निर्झरश्च और पहाड़ों और झरनों में, अमृत स्वादु अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति निर्मल जल बहता है। ये जो निर्मल जल, शुद्ध जल, पवित्र जल, मीठा जल हमें कौन देती है? प्यारी सी नदियां देती है जो पहाड़ों से निकलती है और अमृत के समान ठंडा मीठा जल हमें देती है। वृक्ष जो है, लताश्च फलानी, बेल पेड़ जो हैं वो हमें लताएं देते हैं, फल देते हैं। पुष्पाणि पुष्प देते हैं। ईंधन काष्ठानी, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। च बाहुल्येन समुपहरंती, ये सभी चीजें प्रकृति हमें जो है उपहार के रूप में हमें देती है। शीतल मंद सुगंध पवन पवना, ये शीतल मंद सुगंध पवन जो है, ठंडी ठंडी सुंदर सुंदर मीठी मीठी जो पवन है, जब हम इस प्रकृति के अंदर जाते हैं तब हमें ये अनुभव होता है। औषध कल्पम, ये दवा के समान होती है। जब कोई बहुत बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि शहर से दूर चले जाओ, जो है आप जंगल में चले जाओ या ऐसे स्थान पे चले जाओ जहां शुद्ध वायु हो। और शुद्ध वायु कहाँ होगी? जंगल में होगी। तो क्यों ना हम अपने शहर को भी शुद्ध बनाए, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाए। प्राण वायु वितरंती, ये जो है प्रकृति हमें प्राण वायु भी देती है। चलिए इस प्रकार से हम हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। नदियां तथा पहाड़ के झरने अमृत जैसा स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। पेड़ तथा लताएं फल पुष्प और ईंधन की लकड़ी प्रचुरता से देते हैं। ठंडी धीरे और सुगंधित वन की हवाएं औषधि कल्प प्राणवायु बिखेरती है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवः, लेकिन स्वार्थ में अंधा हो गया मनुष्य। मनुष्य सिर्फ स्वयं का सोच रहा है, प्रकृति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, वो पर्यावरण, जिस पर्यावरण ने मनुष्य को जीवन दिया, जिस पर्यावरण ने मनुष्य को जो है अच्छी अच्छी चीजें प्रदान की, फूल दिए, फल दिए, लकड़ी दी, उस पर्यावरण को नष्ट करने पे आज मनुष्य तुल गया है। स्व अल्प लाभाय, अपने छोटे से फायदे के लिए, जना मनुष्य, बहुमूल्यानि, बहुमूल्य बहुत कीमती, वस्तुनि नाशयंती, ये जो प्रकृति है, ये जो पेड़ है, ये जो पौधे हैं, ये इतने कीमती हैं कि हम पैसों से इनकी कीमत नहीं चुका सकते। इस प्रकृति को मनुष्य नष्ट करने पे तुल गया है। जनः मनुष्य, यंत्रागाराणाम, यंत्रगाराणाम यानी फैक्ट्रीज का जो है, विषाक्तम जलम, जहरीला जल, नद्याम निपातयंती, नदियों में गिरा देते हैं। नदियों के किनारे फैक्ट्री लगाते हैं, वहां से शुद्ध जल लेते हैं और अशुद्ध जल जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और गंदगी मिली हुई होती है, वो जल जो गंदगी का जल है वो सीधा नदी के अंदर डाल देते हैं। तेन मत्स्य आदि नाम, उसके कारण मछलियां आदि, जलचरणाम, जो जलचर है यानी जो जल में ही अपना जीवन बिताते हैं, क्षणेनेव नाशो भवति, वैसा गंदा पॉल्यूटेड वाटर जब नदियों के साफ जल में मिल जाता है तो बहुत ही जल्दी बड़े और छोटे कई प्रकार के जीव जंतु मर जाते हैं। नदी जलम अपि तत् सर्वथाम अपेय जायते,
नदी का जो जल है वो इस प्रकार का हो जाता है कि वो पीने लायक नहीं रहता। मानवा मनुष्य व्यापार वर्धनाय, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान निर्विवेकम छिद्दंती, वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे लगातार काटते जाते हैं। तस्मात अवृष्टि, उसके कारण बरसात नहीं होती। वन पशवश्च, और वन के पशु जो हैं शरण रहित हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पेड़ों के नीचे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, आपने पेड़ ही काट दिए तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। ग्रामेशु उपद्रवम विदधति, कई बार सुनने में आता है कि जंगल के जो है जंगली जानवर वो गांव में आकर उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि आपने जंगल उनके रहने जैसा रखा ही नहीं, तो फिर वो आपके गांव में आकर उत्पात मचाते हैं। शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात्, पेड़ों के काटने से संकटापन्नो, बड़े संकट में जायते, हो गई है। अब हमें शुद्ध वायु मिलनी भी बड़ी मुश्किल हो गई है, पेड़ ही नहीं रहे, तो पेड़ ही तो देते हैं ऑक्सीजन और शुद्ध वायु। एवं ही इसी प्रकार स्वार्थांध मानवे, स्वार्थ में अंधा हो गया मनुष्य। स्वार्थांध मानवे मतलब स्वार्थ में अंधा हो गया मनुष्य। विकृतिम उपगता, ये विकृति कर रहा है, प्रकृति को विकृति बना रहा है। जो प्रकृति हमें जीवन देने वाली थी, आज वो हमारा जीवन छीनने पर मजबूर हो गई है। प्रकृति एव सर्वेशाम विनाश करती भवती, ये प्रकृति विकृति जब बन जाती है तो ये हमारा जीवन नाश करने पर तुल जाती है। विकृतिम उपगते, इस विकृति, इस बिगाड़ के कारण पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति, क्या कह रहे हैं कि इस प्रकृति के बिगाड़ हो जाने के कारण, प्रकृति के प्रदूषण हो जाने के कारण हमारा जीवन कई प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याओं से और बड़े बड़े बीमारियों से घिर गया है। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, ये सभी हमारे सोचने योग्य बिंदु हैं, इन्हें हमें सोचना चाहिए और हमें कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे प्रकृति हमारी सहयोगी बने, हमारी दुश्मन ना बने। चलिए एक बार इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव वही पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। अपने थोड़े से फायदे के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। लोग कारखानों का विष भरा जल नदियों में गिराते हैं, जिसके द्वारा मछलियां आदि जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी का जल भी सभी प्रकार से अपेय हो गया है। मानव व्यापार बढ़ाने के लिए जंगल के वृक्षों को बिना दिमाग से काटते हैं, यानी बिना सोचे समझे काटते हैं, जिससे सूखा बढ़ रहा है। जंगल के जानवर शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु भी पेड़ के काटने से संकट युक्त हो गई है। ऐसे ही स्वार्थ में अंधा मानव बीमार पर्यावरण ही सभी का विनाश करने वाली हो गई है। बीमार पर्यावरण में अनेक बीमारियां और गंभीर समस्याएं पैदा हो गई है। वह अब सब चिंतनीय लगता है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम प्रकृति के बारे में क्या करें। इसी प्रकार से अगला पैराग्राफ हमें कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म ही रक्षा करता है हमारी। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, ये ऋषि मुनियों का वचन है। आर्ष वचनम शब्द का अर्थ याद रखने बच्चों, आर्ष वचनम, ये आर्ष वचनम का अर्थ क्या है? ऋषि वचन, यानी ऋषि मुनियों के वचन है। क्या वचन है? कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्येव अंगमिति, पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, ये हमारे धर्म का अंग है। ऋषयः, ऋषि मुनियों ने प्रतिपादितवन्तः, ये प्रतिपादित किया था कि पर्यावरण हमारा जीवन का एक अमूल्य अंग है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। अतएव इसीलिए वापी जो है, वापी जो बोलते हैं बावड़ी को, कूपतः जो है कुएं, तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन, जो पहले जमाने में जिनके पास बहुत पैसा होता था, कभी बावड़ी खुदवाते थे, कुआं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। आज भी हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। विश्राम गृह आदि स्थापंच, हमें धर्मशालाएं बनवानी चाहिए, विश्राम गृह बनवाने चाहिए। धर्म सिद्धे स्तोत्र रूपेण अंगीकृतम, धर्म के अंदर जो बातें हमें सिखाई गई है हमें उन्हें अंगीकार करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। कुक्कुरः, कुत्ता, सूकर यानी सुअर, सर्प यानी सांप, नकुल यानी नेवला, स्थलचरा, ये सब जो स्थल पे रहने वाले यानी धरती पर रहने वाले जीव जंतु हैं। कौन कौन से जीव जंतु हैं? कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि। और मत्स्य यानी मछलियां, कच्छप यानी कछुआ, मकर यानी मगरमच्छ, प्रभृत्यः जलचराश्च,
और जल में रहने वाले ये जो सारे मछली और मगरमच्छ आदि हैं, कछुआ आदि, अपि रक्षणीया, इन सब की रक्षा हमें करनी चाहिए। यतः ते स्थल मलानाम अपनो दिनम जल मलानाम अपहारिणश्च, क्योंकि ये धरती पर रहने वाले जो जीव जंतु है, प्राणी हैं, ये धरती की गंदगी को साफ करते हैं, और जल में रहने वाले मछली वगैरह है, ये जल को प्योरीफाई करते हैं। जल के अंदर जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं उन्हें ये खा जाते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती, अगर हमने प्रकृति की रक्षा की तो पूरी दुनिया के लोगों की ऑटोमेटिकली रक्षा हो जाएगी। इत्यत्र नास्ति संशया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है। इस प्रकार से देखिए, इसका हिंदी अनुवाद भी हम लोग पढ़ लेते हैं। संरक्षित धर्म की रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण की रक्षा का धर्म, ये भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने बोला है। इस कारण से टैंक, कुआं, तालाब आदि का निर्माण तथा मंदिर, आराम घर आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के उद्गम के रूप में दायित्व लिया गया। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला, जमीन पर चरने वाले, मछली, कछुआ, घड़ियाल और जलचर भी रक्षा करने योग्य हैं, क्योंकि वो भूमि की गंदगी और जल की गंदगी दूर करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए ही लोक रक्षा संभव है, यहाँ संशय यानी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। तो इस पाठ को हमने पूरा किया, हमें समझ में आया कि पर्यावरण का किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड आंसर हमें लिखना है। मानवः कुत्र सुरक्षितम तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है? पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण की गोद में। ठीक है, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ मिलता है हमें? तो वन में मिलता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, आर्षवचनम किम अस्ति, आर्षवचनम यानी ऋषियों के क्या वचन है? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरणम अपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण जो है किसका अंग है? ऋषियों ने किसका बताया? धर्म का अंग है। लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव होगी? प्रकृति रक्षयेव, प्रकृति की रक्षा से लोक रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, अजन्मा बालक कहाँ सुरक्षित रहता है? मातृ गर्भे, माता के गर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रकृति केषाम संरक्षणाय वर्तते, प्रकृति किनका संरक्षण करती है? तो प्राणी नाम। चलिए प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसके आंसर वन लाइनर रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हो, टेस्ट हो या कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो है प्रमुखानि तत्वानि सन्ति, यही सारे जो है प्रमुख तत्व हैं। स्वार्थांध मानवः किम करोति, स्वार्थ में अंधे मनुष्य क्या कर रहे हैं? स्वार्थांध मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण के बिगड़ जाने पर क्या होगा? पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च भवति, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर कई प्रकार की बीमारी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? अस्माभिः वृक्षारोपणम कृत्वा, हमें पेड़ उगाने चाहिए। स्थलचरान जलचरान वृक्षान च रक्षयित्वा, जमीन पर रहने वाले जल पर रहने वाले और पेड़ों की सभी की रक्षा करनी चाहिए। और पर्यावरण से रक्षा करनी, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। लोक रक्षा कथम संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव होगी? प्रकृति रक्षयेव लोक रक्षा संभवती, जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारी खुद की भी सुरक्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, ये जो अच्छा सा पर्यावरण है ये हमें क्या क्या चीजें देता है? तो परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीश्च प्रददाति, इतनी सारी चीजें हमें देता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे स्थूल पदानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी उत्तर हमें दिया हुआ है, प्रश्न हमें बनाने हैं। अंडरलाइन जो शब्द है उसके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, के निर्विवेकम छिद्यन्ते, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति किम प्रददाति। अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षित तिष्ठति, अजात शिशु
कुत्र यानी कस्मिन, कुत्र और कस्मिन में से दोनों में से कोई भी एक शब्द हम प्रयोग में ला सकते हैं, दोनों का अर्थ होता है कहां पर। सुरक्षित तिष्ठति, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण रक्षम कस्य अंगम अस्ति। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। जले चरन्ति इति जलचरा, स्थले चरन्ति इति स्थलचरा, निशायाम चरन्ति इति निशाचरा, व्योमनि चरन्ति इति व्योमचरा, गिरो चरन्ति इति गिरचरा और भू चरन्ति इति भूचरा। ये धरती पर रहने वाले, आकाश पर रहने वाले, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, उन सब के नाम हैं। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है, जैसे कि न पेयम शब्द का बनता है अपेयम, वैसे ही न वृष्टि का बनेगा अवृष्टि, न सुखम का बनेगा असुखम, न भाव का बनेगा अभाव और न पूर्ण का बनेगा अपूर्ण। इस प्रकार से देखिए ये अ लग जाएगा न के स्थान पे। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको प्रकृति और प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाने हैं। वी प्लस क्री प्लस कित्न बन गया विकृति। ये जो कित्न प्रत्यय है इसमें लास्ट में ती जुड़ जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या बनेगा प्रगति, प्रगति। हालांकि मैंने आपके लिए सारे आंसर कर रखे हैं तो फटाफट से बता देती हूँ। प्र प्लस गम प्लस कित्न बनेगा प्रगति, दृश प्लस कित्न बनेगा दृष्टि, गम प्लस कित्न बनता है गति, मन प्लस कित्न मति, शम प्लस कित्न शांति, भी प्लस कित्न भीति, जन प्लस कित्न जाति, भज प्लस कित्न भक्ति और नी प्लस कित्न नीति। चलिए छठा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे निर्देशानुसारम परिवर्तयत, यहाँ पे देखिए स्वार्थांदो मानवः अद्य पर्यावरणम नाश्यति। ये एक वचन का वाक्य था, इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ बन गया मानव का मानवा और नाश्यति का बन गया नाशयंती। इस प्रकार से हमें बहुवचन का कर्ता और क्रिया दोनों चेंज करनी है। तो यहाँ देखिए संतप्तस्य का बन गया संतप्तानाम, मानवस्य का बन गया मानवानाम, मंगलः कुतः तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि उसमें बहुवचन होता ही नहीं है। मानवः यहाँ एक वचन बनाना है, बहुवचन दिया हुआ था तो मानवा का बन गया मानवः, पर्यावरण कुक्षो सुरक्षिता का बन गया सुरक्षितः भवति, भवंती का बन गया भवति। इस प्रकार से ये एक वचन में कन्वर्ट हो गया। अगला देखिए वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसका एक वचन बनेगा वन वृक्षः निर्विवेकम, यह वृक्ष रहेगा वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। ये द्विवचन में बनाना है। गिरि निर्जरा निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, गिरि निर्जरो निर्मलम जलम प्रयच्छतः। चलिए अगला देखते हैं, सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छति, बहुवचन में होगा सरिता निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। चलिए छठा नंबर प्रश्न जो है, पर्यावरण संरक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे इस बारे में संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। एक जो है पहला वाक्य बनाकर दिया है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीशुम ना पातयिष्यामि, मैं जहरीला कचरा कभी भी नदी में नहीं डालूंगा। इस प्रकार से आपको मन से 5 वाक्य बनाने हैं जो मैंने आपके लिए बना रखे हैं। वयम वृक्षाणाम रोपणम करिष्यामः, हम पेड़ उगाएंगे। वयम वृक्षाणाम कर्तनाम रक्षिष्यामः, हम पेड़ को कटने से रोकेंगे यानी उनकी रक्षा करेंगे। वयम जलम प्रदूषणम न करिष्यामः, हम जल का प्रदूषण नहीं करेंगे। वयम विषाक्तम पदार्थम जले न पातयिष्यामः, हम जहरीले पदार्थ जल में नहीं डालेंगे। वयम पशु पक्षिणाम आखेटम न करिष्यामः, हम पशु पक्षियों का शिकार नहीं करेंगे। 7वां और अंतिम प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनके उपसर्ग आपको अलग करके लिखने हैं। जैसे यहाँ संरक्षणाय में सम उपसर्ग था, उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों, शब्द के आगे जुड़ता है। सारे ही ग्रामर के टॉपिक के अलग से वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आप उन्हें देख करके अपने सारे ग्रामर के डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ फटाफट से देख लेते हैं। प्रभवती में प्र है, उपलभ्यते में उप है, निवसंती में नी है, समुपहरंती में सम है, वितरंती में वी है, प्रयच्छन्ति में प्र है, उपगता में उप है और प्रतिभाति में प्रति है। 7वें का जो सेकंड पार्ट है देख लेते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम लिखत। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनका समास विग्रह करके हमें लिखना है। तो जिस प्रकार से देखिए, पत्र पुष्पे, यहाँ तेजो वायु का बना तेजः वायु च, गिरि निर्जरा का बना गिरयः निर्जरा च। तो पत्र पुष्पे का बनेगा पत्रम च पुष्पम च, लता वृक्षों का बनेगा लता च वृक्ष च, पशु पक्षी का बनेगा पशु च पक्षी च और कीट पतंगों का बनेगा कीट च पतंग च। इस प्रकार से हमने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पर्यावरण चैप्टर मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।